प्यार और जंग में सब जायज है, ये तो सुना था, लेकिन अपनी ही पार्टी के प्यार में कभी नंगे हो जाना, कभी प्लेन हाईजैक कर लेना, ये प्यार कम और पागलपन ज्यादा लगता है। जी हाँ, अगर आपको लगता है कि हाल ही में इंडियन यूथ कांग्रेस के वर्कर्स का इंडिया एआई इंपैक्ट समिट में शर्ट उतारकर नंगे होकर प्रोटेस्ट करना कांग्रेसियों का कोई नया तरीका है, तो आप गलत हैं, क्योंकि कांग्रेस के ये सो कॉल्ड युवा नेता ऐसी अजीबोगरीब और विचित्र हरकतें पहले भी कर चुके हैं। जरा पीछे चलते हैं, साल 1978 इंडियन यूथ कांग्रेस के दो वर्कर्स भोलानाथ पांडे और देवेंद्र पांडे ने लखनऊ से दिल्ली जा रही इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट को हाईजैक कर लिया। और कैसे? एक टॉय गन और एक क्रिकेट बॉल के दम पर, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो इंदिरा गांधी की रिहाई चाहते थे। सुनने में अटपटा लगता है, लेकिन ये सच है। प्लेन के अंदर इंदिरा जिंदाबाद और संजय जिंदाबाद के नारे लगे, फ्लाइट को वाराणसी डाइवर्ट करने पर मजबूर किया गया और डिमांड्स रखी गई। इंदिरा गांधी को तुरंत जेल से रिहा किया जाए, जिन्हें 1975 में इमरजेंसी लगाने और उस दौरान लिए गए अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिसीजंस के लिए गिरफ्तार करके तिहाड़ जेल में रखा गया था। संजय गांधी पर सारे चार्जेस ड्रॉप हो और मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली जनता दल सरकार इस्तीफा दे। आखिरकार हाईजैकर्स ने सरेंडर कर दिया, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। 1980 में जैसे ही इंदिरा गांधी की सरकार वापस आई, उन दोनों यूथ कांग्रेस वर्कर्स के खिलाफ सारे केसेस ड्रॉप कर दिए गए और सिर्फ इतना ही नहीं, रिवॉर्ड के तौर पर कांग्रेस का टिकट भी मिल गया और वो उत्तर प्रदेश से एमएलए भी बन गए। सोचिए, जब पार्टी के प्रति लॉयल्टी दिखाने पर प्लेन हाईजैकिंग जैसे सीरियस क्राइम के बाद भी एमएलए बना दिया जाए, तो ऐसे लोगों को बढ़ावा मिलना तय है। इसलिए आज हाल ये है कि यूथ कांग्रेस के नेता अपनी पार्टी के लिए नंगे होने तक को तैयार हैं। अब देखना यह है कि इन्हें कौन सी जगह से पार्टी टिकट मिलता है। और देखिए, ये कोई अकेली घटना नहीं है। 2017 में केरला में भी ऐसा ही हुआ था। यूथ कांग्रेस के कुछ वर्कर्स ने एक यंग काफ को पब्लिक प्लेस पर स्लॉटर किया। ये एक बीफ फेस्ट प्रोटेस्ट का हिस्सा था, जो बीजेपी लेड सेंट्रल गवर्नमेंट के उस नोटिफिकेशन के खिलाफ था, जिसमें एनिमल मार्केट से स्लॉटर के लिए कैटल सेल पर रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई थी। देखिए, प्रोटेस्ट के दौरान एंटी बीजेपी और एंटी मोदी स्लोगन्स लगे, काफ को वहीं काट कर पकाया गया और मीट डिस्ट्रीब्यूट किया गया सिंबॉलिक डिफाइंस के नाम पर। उनका कहना था कि केरला में कैटल स्लॉटर लीगल है, इसलिए ये उनका राइट है। बाद में ये भी सामने आया कि इनमें से एक यूथ कांग्रेस वर्कर ने ये सब करने से पहले अपने स्टेट प्रेसिडेंट को इन्फॉर्म किया था और वहां से कोई ऑब्जेक्शन नहीं, बल्कि और जोरदार प्रोटेस्ट करने का सिग्नल मिला। तो ये कुछ इस लेवल का पागलपन है कांग्रेस के युवा नेताओं में अपनी पार्टी के लिए कि वो पार्टी को प्लीज करने के चक्कर में किसी भी हद तक गिर सकते हैं। पार्टी के मोह में इतना डूब चुके हैं कि क्या सही, क्या गलत, क्या प्रोटेस्ट, क्या सर्कस, क्या हिम्मत, क्या बेवकूफी, सबका फर्क ही खो चुके हैं।